नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का 3 फरवरी 2019 का जो पेपर था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके जीके जीएस के 50 क्वेश्चन करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का है, जो भी आरपीएफ की कांस्टेबल की देखिए भी डेट आ ही गई है और इसकी तैयारी अब में आप लग जाइए और तैयारी को बेहतर बनाइए। इसके पहले मैं 2 फरवरी का करवा चुका हूँ और आज 3 फरवरी का है। इसके बाद में डे बाय डे जो है रोज़ एक तो एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए ये प्रीवियस ईयर का लेकर आऊँगा। आप अपनी तैयारी देखिए, परखिए कि आप किस पायदान पर खड़े हैं, पेपर देने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन कर रहा है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। ये मैं आपको जल्दी करवाऊंगा, ठीक है। तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है उड़ीसा में स्थित है। तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग अपना स्कोर भी बाद में शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट में, ठीक है, कि आपको कितने 50 में से कितना उस स्कोर आपने हासिल किया 2019 वाले पेपर में। अगला है सर्विस शब्द निम्न में किस खेल से संबंधित है। तो सर्विस शब्द जो वॉलीबॉल संबंधित है। आपको पता होगा जो नेट होता है, नेट में जब वॉलीबॉल जब फेंकी जाए तो उसे कहा जाता है सर्विस, यानी कि सर्विस करो तो उसको कहा जाता है सर्विस, ठीक है, तो सर्विस कहा जाता है। तो हमारा जो डी हमारा एक सही उत्तर होगा। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में पहले स्थान पर है। तो 2018 में पहले स्थान पर कौन सा देश है। 2018 की बात की रही है तो ये फिनलैंड है और 2024 में भी एक जो हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड ही प्रथम स्थान पर है और जो अफगानिस्तान है इसमें लास्ट स्थान पर है। अगला है भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब 12 कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रूरी था, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा आपके लिए डिटेल में लेकर आए हैं। तो देखिए प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है, भारतीय संघ 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अगला द्वितीय में वेतन भत्ते और सभी बड़े पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में जो है विभिन्न पद अधिकारियों की शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। तो पहली में राज्य केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में वेतन भत्ते, तीसरे में शपथ ग्रहण है, चौथे में राज्यसभा की सीटें हैं, पाँचवें में ST SC, छठवीं में है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 9 राज्यों के अनुसूचित, और 7वीं में क्या है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, 8वीं में भाषा है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 9वीं में संपत्ति अधिग्रहण, 10वीं में दल बदल और 11वीं में पंचायती राज और जो 12वीं में है 74वां संविधान नगर निकाय नगर पालिका। तो ये थे 12 अनुसूची आपके सामने। अगला है भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है के रूप में। तो भारत को किस रूप में वर्णित करता है, भारत का संविधान क्या है। तो जो भारत का संविधान है वो राज्यों का एक संघ है। किसका, राज्यों का एक संघ है। तीसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के तहत एक खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनाम के तौर पर कितने रुपए दिए जाते हैं। तो कितने रुपए, तो 7.5 लाख रुपए। बात हो रही है 2020 की। अब 2024 में अगर पूछा जाए तो अब राशि बढ़ के 25 लाख हो गई है। मैं फिर बता रहा हूँ 2020 तक ये क्या थी, 7.5 लाख दी जाती थी। अब लेकिन 2024 में इसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 25 लाख कर दी गई है। और राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये भी कर दिया गया है और ये खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसको सबसे पहले जो किसे दिया गया था, तो ग्रैंड मास्टर जो थे हमारे चेस के, उन्हें दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को ये दिया गया था। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार बदल दिया गया, इसकी राशि बदल दी गई है, तो आदि चीज़ें सब आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगला है भारत सरकार द्वारा किसानों को उसकी फसलों के लिए पूर्व घोषित किया गया क्या है। पूर्व घोषित किया गया मूल्य क्या कहलाता है, तो ये न्यूनतम मूल्य कहलाता है। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के में मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये कर दिया गया था 61वां में। किसमें, 61वां में कर दिया। डी हमारा एकदम सही उत्तर होगा। 61वां संविधान संशोधन हुआ था और पहले मतदान डालने की आयु जो थी वो 21 वर्ष थी, उसको घटा के 18 वर्ष इसमें से कर दी गई थी। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है वो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही उत्तर का सी हमारा 1931 में आयोजित किया गया था। तीसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस संविधान संशोधन
अधिनियम को भारत का लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। तो लघु संविधान किसको कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके तहत बहुत से सारे क्या हुए, परिवर्तन हुए। अब 42वां तो आपको याद रखना, इसके साथ डेट भी याद रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला है, मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर कौन सा है? तो किसने किया? ये एबी डिविलियर्स ने किया, मिस्टर 360, इन्हीं को कहा जाता है मिस्टर 360। अगर आपसे पूछ ले किसका उपनाम है तो एबी डिविलियर्स का उपनाम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का निर्माण करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसे REGP कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान क्या है? तो भारत का संविधान जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या है? भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। और जैसे इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक मौखिक चलता है। अगला है, भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? तो भारत के संविधान के सुलेखक यानी कि किन्होंने भारत का संविधान लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। तो डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था इनकी अध्यक्षता में? तो ये हुआ था बेलगांव में। कहाँ हुआ था? बेलगांव में। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। बेलगांव कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। अगला, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो किसकी सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश की अधिक। कहाँ? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यानों है, तो हमारा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर। किसकी? जम्मू कश्मीर भी हमारा इसका सही उत्तर होगा। ये सारे क्वेश्चन 2019 से हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्या हैं? 2019 से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला है, इंटरनेट कैफे, ATM बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? तो ये किसके उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा इसका सही उत्तर होगा तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। अब इसमें बैंकिंग भी दी है, लेकिन बैंकिंग आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में हमारा कृषि आता है, द्वितीयक में क्या आता है? द्वितीयक में आता है कि उत्पादन करना, यानी कि कच्चे माल से कोई वस्तु का निर्माण करना। और तृतीयक में आता है हमारे इंटरनेट वगैरह सेवाएं, तृतीयक में आती है। तो आपको बैंकिंग दी है, तो बैंकिंग में आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपसे क्षेत्र सेक्टर सेंटर पूछ रहा है। ठीक है, सेक्टर पूछ रहा है। ठीक है, ये आपको समझना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ सबरीमाला में संरक्षित स्थान पर स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पेरियार। पेरियार एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय प्रेस के मुक्तदाता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय प्रेस के जो मुक्तदाता हैं किसे जाना जाता है? ये चार्ल्स मेडकॉफ को जाना जाता है। सी हमारा एकदम सही उत्तर होगा। किसे? चार्ल्स जो है मेडकॉफ को जाना जाता है। अगला है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को अलग करता है। तो कौन सा जो है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को किससे अलग करता है? तो शिवालिक को भारत के मैदान से अलग करता है। भारत के उत्तरी मैदान है उनसे अलग करता है। देखिए, शिवालिक जो सबसे निचली श्रेणी है, सबसे निचली श्रेणी कौन सी है? सबसे निचली श्रेणी शिवालिक है। सबसे पहला आता है ट्रांस हिमालय, फिर आता है महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, इसके बाद आता है हमारा लघु हिमालय, माध्य हिमालय, इसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। और जो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं आपको पता ही होगा। ठीक, अगला है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ था? तो किस समझौते के तहत ये समझौता हुआ था? मैंगलोर समझौता के तहत। ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC को के रूप में भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका दूसरा नाम फ्रेयॉन है। क्या है? फ्रेयॉन है इसका। डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? तो इसमें कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो बाह्य रूप से जो लगाया गया बल है लीवर के संचालन के लिए वो प्रयास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रयास कहलाता है। ये साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। अगला है, कारखाना अधिनियम 1821 के किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? तो किसके कार्यकाल में? यह रिपिन के समय पारित किया गया था। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब की गई थी? तो SAI की स्थापना जब है जो है 1984 में की गई थी। कब? 1984 में की गई थी। डी से हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मसाई जनजातियां निम्नलिखित से किस देश में पाई जाती हैं? जो मसाई जनजातियां किस देश में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा इसका सही उत्तर?
मैक्सिको इसका एकदम सही उत्तर नहीं, केन्या इसका सही उत्तर होगा। केन्या हमारा सही उत्तर, माफ कीजिएगा, केन्या में पाई जाती हैं, मासाई जनजातियाँ केन्या में पाई जाती है। अगला है ठोस कोण की इकाई क्या है, तो ठोस कोण की इकाई क्या है, तो ठोस कोण की जो इकाई है स्टोरेडियन कहलाती है, तो हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और किस प्रकाशित किया, तो किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एरीन किसे कहते हैं, तो एरीन किसे कहा जाता है, तो एरीन है जो हाइड्रोकार्बन को जो एरीन कहा जाता है, किसे कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन को एरीन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर है सुगंधित हाइड्रोकार्बन, ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है, जो खगोलीय पिंड है इसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है तवा नदी जो तवा जलाशय पर स्थित है किस नदी की सहायक नदी है, तो किस नदी की सहायक नदी है, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है, तीसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस जीवाश्म का भ्रूण उत्पत्ति और मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य भिन्न है, तो उनके कार्य भिन्न है, तो जीवाश्म इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो विषम स्थानिक जीवाश्म इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जैसे MPLADS किस वर्ष शुरू की गई थी, तो किस वर्ष शुरू की गई थी, ये की गई थी 1993 में शुरू की गई थी, बी हमारा एकदम सही उत्तर होगा, 1993 में शुरू की गई थी। अगला है कुक जलमंडल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, किस देश में स्थित है, ये स्थित है न्यूजीलैंड में, किस देश में स्थित है, न्यूजीलैंड में स्थित है, डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग से लिया गया, किससे लिया गया है, ये लिया गया ऑप्शन नंबर दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया, दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से एक न एक प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है किस नोबल गैस उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर यानी अजनबी गैस कहा गया है, तो किस नोबल गैस को स्ट्रेंजर यानी अजनबी गैस कहा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जेनॉन गैस को कहा गया अजनबी गैस, बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है, तो भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है, राज्य सरकारों से संबंधित है, ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ए हमारा एकदम सही उत्तर। अगला है युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDLT का पूर्ण रूप क्या है, तो NDLT का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, एक हमारा एकदम सही उत्तर, ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलम चित्रकारी किस राज्य में प्रारंभ हुआ, यानी तो किस राज्य में प्रारंभ हुई थी कलम चित्रकारी, ये हुई थी आंध्र प्रदेश में, किस में, आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई थी, ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती, वह समय कितना होता है, कितना होता है वो समय जो हमारा होता है 90 मिनट का होता है, किसमें कितने मिनट का, 90 मिनट का होता है, डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ से डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, तो कौन करता है सरकार की नीतियों की घोषणा, ये प्रधानमंत्री करता है, कौन करता है, संसद के सदन पर प्रधानमंत्री करता है, डी हमारा एकदम सही उत्तर। अगला है सिख धर्म के अंतिम गुरु मानव रूप में गुरु कौन थे, तो कौन थे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह थे, डी हमारा एकदम सही था, और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। अगला निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था, तो ऐसा कौन सा देश था जो फार्मोसा के नाम से जाना जाता था, जो फार्मोसा के नाम से ताइवान को पहले जाना जाता था, किसे, ताइवान को जाना जाता था, सी हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है सक्षेप गति में परस्पर क्रिया करने की दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है, तो कार्यरत जो घर्षण बल है उसे गतिशील घर्षण कहते हैं, बी हमारा एकदम सही उत्तर होगा, गतिशील घर्षण उसको कहा जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद है 44, ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है, जो बड़ी आंत है उसका पहला भाग कौन सा होता है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सीकम कहलाता है, क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। अगला है जहां वार्षिक वर्षा से अधिक होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, तो ऐसे क्या होते हैं, तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा डी 200 सेंटीमीटर, तो इसका डी हमारा एकदम सही था। अगला है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक, इन्हें जेनर को कहा जाता है, एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो आज के मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए, यहाँ से पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन 3 फरवरी 2019 का 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। 2 फरवरी वाला आप नहीं देखे तो आ जाकर आप देख लीजिए, उसका वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है। बाकी आपने अगर यहाँ तक देखा तो आपका धन्यवाद, आभार।
और आपके लिए एक प्रश्न है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आपको क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है और आप अपना स्कोर भी शेयर करिए। इसी प्रकार हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और आपको भी मेहनत करना है। आप अपने मुकाम को हासिल कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जय हिंद, जय भारत।